दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से हमारी विशेश्वर मोटिवेशनल स्टोरी में आपको स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक गरीब इंसान की गरीबी दूर कैसे किया जाए, इस बारे में गौतम बुद्ध के विचार। एक गांव में एक गरीब परिवार था। उस परिवार में एक ही व्यक्ति काम करने वाला था। व्यक्ति ने अपनी गरीबी के कारण बहुत उदास था। वो रोज कड़ी मेहनत करता और अपने परिवार के पेट भरता था, लेकिन उसकी गरीबी कभी खत्म होने की नाम नहीं लेती थी और उसे यही बात सताने लगती थी। एक दिन उस गांव में घूमते हुए महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। उस गरीब ने देखा और उसने भी अपना समस्या लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचे। गौतम बुद्ध पूछे कि समस्या क्या है। उस गरीब इंसान ने कहा, है प्रभु, मेरी गरीबी कभी खत्म नहीं होती। मैं रोज कड़ी मेहनत करता हूँ, ऐसा क्यों होता है? गौतम बुद्ध मुस्कुरा के बोले, गरीबी क्या है? हमारी सोच में गरीबी है, हमारे कर्म में गरीबी है, हम गरीब नहीं है। आपसे हम पूछते हैं, कौन सबसे ज्यादा अमीर है? इस दुनिया में कौन गरीब नहीं है? दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, है कोई अमीर जो अपने सामने मरते अपने परिवार की जान पैसे से ला सकता है? है कोई जो मरने के बाद अपने बैंक बैलेंस और चांदी सोना अपने साथ ले जा सकता है? नहीं ना। वही चीजें उसे भी नसीब होती है जो सबको होती है। अपनी पूरी जीवन में किसी से खुद को तुलना नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। हाँ, कंपटीशन करे, इससे लाइफ में एक नया चैलेंज और नई राह मिलती है। आओ तुमको एक गरीब की कहानी सुनाता हूँ और उसके बाद गरीबी दूर करने का मार्ग बताऊंगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, हो सकता है आपका भी भाग्य बदल जाए। वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमको और वीडियो बनाने को मनोबल बढ़ता है। आइए शुरू करते हैं कहानी। एक गांव में एक गरीब किसान था। घर में उसकी पत्नी और वो दो ही लोग थे। उनके दिन गरीबी में गुजर रहे थे। किसान के पास कुल जमा एक गाय और 2 बोरी अनाज ही था। पति पत्नी दोनों ही दिन रात अपने भाग्य को कोसते रहते, भगवान से शिकायत करते कि उन्हें इतना गरीब क्यों बनाया। इसी तरह से दोनों के दिन गुजर रहे थे। एक दिन गांव में एक साधु आया। वो गांव भर में भिक्षा मांगता हुआ उस किसान के घर भी पहुंचा। जैसे ही साधु ने किसान के घर आवाज लगाई, उसकी पत्नी और उसने अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। तुम्हें हम क्या दान दें महाराज, हमारा तो खुद का जीवन भिखारियों सा ही गुजर रहा है। ना कपड़े हैं ढंग के, ना घर में अनाज है। भगवान हमारे साथ इतना अन्याय कर रहा है, जबकि हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। साधु उनकी समस्या समझ गया। उसने कहा, देवी, भाग्य भगवान नहीं बनाता, हमारे कर्म ही भाग्य बनाते हैं। भगवान तो केवल कर्मों का फल दे रहा है। किसान और उसकी पत्नी ने फिर जवाब दिया, बाबा, हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो ऐसा जीवन भुगत रहे हैं? हमने तो कभी कोई पाप किए ही नहीं, लेकिन कभी भी घर में एक गाय और 2 बोरी अनाज से ज्यादा कुछ रहता ही नहीं। साधु ने कहा, अगर तुम ज्यादा धन चाहते हो तो मैं एक उपाय सुझाता हूँ। अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो जरूर तुम्हारे पास भी बहुत धन और संपत्ति होगी। दोनों पति पत्नी साधु के चरणों में बैठ गए। दोनों ने कहा कि जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। साधु ने कहा, तो सबसे पहले अपनी ये गाय और 2 बोरी अनाज इसे भी बाजार में जाकर बेच दो। पति पत्नी दोनों सहम गए। महाराज, अगर ये भी बेच दिया तो हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, हम तो और कंगाल हो जाएंगे। दोनों ने जवाब दिया,
साधु ने समझाया, मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो, अगर नुकसान हुआ तो भरपाई मैं कर दूंगा। मैं तुम्हें फिर से एक गाय और 2 बोरी अनाज ला दूंगा। डरते डरते दोनों राजी हुए। किसान ने बाजार में जाकर गाय और अनाज को बेच दिया, धन लेकर घर लौटा। फिर साधु ने कहा, अब एक काम करो, इस धन से उन गरीबों को भोजन कराओ जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। किसान ने वैसा ही किया, कई गरीबों को भोजन करा दिया। ये बात गांव जमींदार को पता चली कि गरीब किसान ने अपनी गाय और अनाज बेचकर भूखों को खाना खिला दिया। उसने तुरंत अपने सेवक को भेजकर किसान के घर एक गाय और 2 बोरी अनाज भिजवा दिया। साधु ने फिर किसान से कहा कि इसे भी बेच कर आओ और कल फिर गरीबों को भोजन कराओ। किसान ने फिर ऐसा ही किया। तो फिर किसी ने उस किसान को दान में एक गाय और 2 बोरी अनाज भिजवा दिए। साधु के कहने पर किसान रोज गरीबों को इसी तरह भोजन कराता रहा और उसके यहाँ रोज दान आने लगा। लोग उसकी मदद करने लगे कि ये किसान गरीब होकर भी भूखों को भोजन कराता है। धीरे धीरे उस किसान की ख्याति दूसरे गांवों में भी फैल गई। धीरे धीरे दान आने का दायरा बढ़ता गया। बहुत दिन गुजर गए, किसान गरीब से संपन्न हो गया। उसने एक दिन साधु से पूछा कि अचानक मेरे भाग्य में इतना अनाज और धन कैसे आ गया। साधु ने उसे समझाया कि तू इस धन से दूसरों को भोजन करा रहा है, ये उन्हीं के भाग्य का धन है जो भगवान तुझे दे रहे हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, हमेशा अपनी असफलताओं और दुर्भाग्य के लिए भाग्य या भगवान को कोसना ठीक नहीं है। अपने कर्म बदल कर देख लें, संभव है कि हमारे भाग्य उसमें साथ दे। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, गरीब जन्म होना बुरा नहीं है, गरीब मर जाना बुरा है। उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा, तुमको गरीबी से निकलना है तो इस बात को ज्यादा ध्यान देना होगा। गरीब इंसान ने पूछा, कौन सी बात प्रभु? गौतम बुद्ध ने कहा, आपने सोचा कभी, कहीं ना कहीं गरीबी की देन हम ही है, जो किसी कार्य को आज और कल में महीनों निकाल देते हैं। सर्वप्रथम लोगों से खुद को कंपेयर करना छोड़े, हो सके तो कंपटीशन करे, वो आपको नई राह पे ले जाएगा। अपना छोटा ही सही खुद का धंधा या व्यवसाय चालू करे। व्यवसाय अपने शहर क्षेत्र में डाले जहां आप पले बढ़े। आपको आपके शहर से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, आपको फायदा भी मिलेगा। आपके निजी क्षेत्रों में व्यवसाय करना, काम के दौरान अपने इनकम का कुछ हिस्सा अपनी जमा पूंजी रखे, जो किसी स्थिति में आपके काम आ सकता है। फिजूल खर्ची पे रोक लगाए, दोस्तों से मिलकर रहे और जहां तक हो अच्छे दोस्त बनाए और उनके साथ कुछ पैसों का इन्वेस्टमेंट करे। रोजगार का अपना काम के अलावा अलग एक जरिया बनाए, जो आपकी मुश्किल घड़ी जैसे इस टाइम बहुत ज्यादा मदद करता है। ज्यादा पैसे के चक्कर में गलत रास्ते पे ना निकल जाए, उसका ध्यान रखे और जितना मिले उतने में संतुष्ट रहे। परिवार को खुश रखे, वही आपके अमीर होने का प्रमाण होते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं, परिवार में साथ समय बिताए, उनकी छोटी छोटी खुशियों में उनका सहयोग करे। अपनी पत्नी को अपना पूरा सहयोग दे, अपनी माँ के चेहरों में हंसी दे और पिता को किसी चीज की कमी ना महसूस हो। बस यही अमीर होने प्रत्यक्ष प्रमाण है।